दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग देख रहे हैं हिंद वॉइस चैनल। दोस्तों आज मैं कश्मीर की बात करूंगा और कश्मीर के जो आज हालात हैं उस पर बात करूंगा और साथ ही साथ आज के लगभग 70 साल पहले जो घटना घटी थी कश्मीर के अंदर आज़ादी के तुरंत बाद की उसकी बात करूंगा। क्योंकि आज दोस्तों तारीख है 22 अक्टूबर और कश्मीर के लिए ये तारीख बहुत ज़्यादा मायने रखती है। किस तरीके से मायने रखती है, क्या मतलब रखती है और क्या मतलब है 22 अक्टूबर का, इन सभी चीज़ों की आज मैं बात करूंगा। दोस्तों 22 अक्टूबर को अगर देखा जाए तो कश्मीर के पन्नों में इसे काले अक्षरों में लिखा जाता है और 22 अक्टूबर को एज अ ब्लैक डे सेलिब्रेट किया जाता है कश्मीर के अंदर। बहुत दिनों से ये प्रथा बंद थी। 22 अक्टूबर को ब्लैक डे नहीं मनाया जा रहा था और मैं बात करूं अगर पिछले साल से तो इस बार 5 अगस्त को ब्लैक डे मनाया गया था। क्या वजह थी आप सब लोग भली भांति जानते होंगे, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन इस बार 22 अक्टूबर को ब्लैक डे मनाया जा रहा है और केंद्र सरकार की ये इच्छा है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर ब्लैक डे सेलिब्रेट किया जाए और वहाँ पे ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए वहाँ पे तरह तरह के झांकियाँ निकालने का प्रस्ताव रखा गया है और उन सभी चित्रण को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया गया है जो 22 अक्टूबर को घटित हुए थे। तो अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये 22 अक्टूबर कौन सा दिन है और कश्मीर के लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है और इस दिन ब्लैक डे क्यों मनाया जाता है। दरअसल दोस्तों आज़ादी के 2 महीने बाद ही 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में हमला कर दिया गया था। तब जो कश्मीर स्टेट है ना तो पाकिस्तान में था ना हिंदुस्तान में था, वो एक प्रिंसेस स्टेट था स्वतंत्र रूप से। तो दोस्तों क्या हुआ, 22 अक्टूबर को पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के ऊपर हमला किया गया था और इसमें बहुत ज़्यादा ब्रूटलिटी की गई थी। लगभग सैकड़ों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, बच्चियों के रेप किए गए, महिलाओं के रेप किए गए, उनकी बॉडी को कुएं में फेंक दी गई। इस तरह की ब्रूटलिटी लगभग 4 दिन तक लगातार चलती रही। दोस्तों आज़ादी के 2 महीने बाद 22 अक्टूबर 1947 तब कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, प्रिंसेस स्टेट था और वहाँ के राजा थे हरी सिंह। तब पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर हमला किया था और 4 दिनों तक लगातार कश्मीर में कत्लेआम चलता रहा। लाखों लोग मारे गए, बिना जाति धर्म को देखे हुए लोगों का कत्लेआम किया गया। बहू बेटियों सबका रेप किया गया, उनकी शरीरों को कुएं में फेंक दिया गया, बॉडीज़ को कुएं में फेंक दिया गया, जला दिया गया। इस तरह की ब्रूटलिटी लगातार 4 दिनों तक चलती रही। फिर उसके बाद वहाँ के राजा हरी सिंह भागते हुए इंडिया आए और इंडिया के तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू, उनसे मदद मांगी। उसके बाद उनकी मदद दिया गया, फिर जाके चीज़ें नॉर्मल हुआ ये दोस्तों कि उसी हमले के बाद पाकिस्तान के पास कश्मीर का एक टुकड़ा चला गया जिसे POK कहा जाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी है 22 अगस्त 1947 की, 22 अक्टूबर 1947 की, जिसे ब्लैक डे के नाम से आज भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार 22 अक्टूबर 1947 के बाद जो चीज़ें वहाँ पे हुई उसको लगातार देखते हुए वहाँ के लोग 22 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते थे एज अ ब्लैक डे। लेकिन इस बार 22 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार फिर एक बार वहाँ पे ब्लैक डे सेलिब्रेट करने की तैयारी में है और इस बार ये कहा जा रहा है कि पुरजोर तरीके से 22 अक्टूबर को वहाँ पे एज अ ब्लैक डे सेलिब्रेट किया जाएगा। केंद्र सरकार की इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है। वहाँ पे उस समय के जो कुछ भी चित्रण हैं या फिर तस्वीरें हैं उन सभी चीज़ को सार्वजनिक किया जाएगा, सबके सामने रखा जाएगा और ये बताने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से पाकिस्तान कश्मीरियों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देने की कोशिश में था, आमादा था। और कभी भी जो कश्मीर के मूल निवासी लोग हैं
चाहे वो उस समय के नेता 1947 के शेख अब्दुल्ला हों, कोई भी पाकिस्तान के समर्थन में नहीं था, कोई भी पाकिस्तान से मिलने के लिए तैयार नहीं था। जो कि आज आए दिन आपको कश्मीर में नारे लगते हुए दिखाई पड़ जाएंगे, आम से नारे कि हमें कश्मीर को आज़ादी चाहिए और दूसरा कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता है, ऐसा करके। एक तो हो गया दोस्तों इसका ये पहलू। दूसरा पहलू इसका आप ये समझ लीजिए कि आज मैं जब 22 अक्टूबर को एज अ ब्लैक डे सर्च कर रहा था गूगल पे, ब्लैक डे इन कश्मीर करके, तो उसमें 2 तारीखें आई। जो पहली तारीख थी वो थी 5 अगस्त और जो दूसरी तारीख आई वो थी 22 अक्टूबर। तब 5 अगस्त को क्या चीज़ है दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए गंभीरता से, और इसे एज अ ब्लैक डे क्यों अब माना जाना शुरू कर दिया गया, इसको भी समझिए दोस्तों। 22 अक्टूबर 1947 को जब पाकिस्तान ने हमला किया था कश्मीर के ऊपर, उसके 4 दिन बाद 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरी सिंह जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नेहरू से मिलते हैं और साइन किया जाता है कि कश्मीर जो रहेगा इंडिया का स्टेट, वो कुछ डोमिनेंस पावर के साथ रहेगा। उनको कुछ शर्तें लगाई गई जिसे कहा गया आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 की कुछ शर्तें रहेंगी, उसके अनुसार कश्मीर भारत के अधीन रहेगा। लेकिन 5 अगस्त 2019 को ये सारी शर्तें समाप्त कर दी गई केंद्र सरकार द्वारा, भारतीय केंद्र सरकार द्वारा ये सारी शर्तें समाप्त कर दी गई। उसके बाद 5 अगस्त को एज अ ब्लैक डे कश्मीर के लोग, वहाँ की आवाम सेलिब्रेट करना शुरू कर दिए। और इस समय के जो कश्मीर के हालात हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं, काफ़ी दुखद हैं, आप सबको पता है। और इससे कैसे उभरा जाए, ये सबके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उनके सामने चुनौती है, साथ ही साथ हमारी देश की जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसके सामने चुनौती है कि उससे उभरा जाए। मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार इसमें बहुत ज़्यादा रुचि रखती है कि इस चुनौतियों से उभर के कुछ कश्मीर को नया दिया जा सके, कुछ प्रेरणात्मक दिया जा सके, कुछ अच्छा करने की इच्छा शक्ति जताई जाए, मुझे नहीं लगता। बाकी चीज़ें ऐसी ही कुछ हैं। और आज 22 अक्टूबर है, कश्मीर के लिए काला दिन, जिस दिन लाखों लोगों को सरेआम मार दिया गया था और पाकिस्तान के द्वारा बहुत बड़ी एक ब्रूटैलिटी की गई थी। तो दोस्तों ये थी खबर, और मैंने सोचा कि आप सब लोग को आज के दिन के बारे में बताया जाए जो कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा आम है दोस्तों, और कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझ सकते हैं आप इस दिन को समझना। तो दोस्तों आपकी राय क्या है, इसको कमेंट बॉक्स में बताएं कि काला दिन जो है उसको 22 अक्टूबर को कहा जाए या 5 अगस्त को, आपकी राय क्या है। साथ ही साथ इसको कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।